नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रसखान पद्य व्याख्या भाग 7 में आपका स्वागत है। और 7वां पद्य इस तरह से है। कान्हा बहे बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निष्दोष रहे संग साथ लगी, यह सोतिन तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बस ये रही है, बंसुरी रही है। यहाँ पर कवि ने, रसखान जी ने बांसुरी के बारे में कहा है कि जो बांसुरी जब कृष्ण जी बजाते थे तो वंशी वादन के पश्चात वे उस वंशी वादन में इतने लीन हो जाते थे, खो जाते थे, डूब जाते थे कि वे अपने आसपास के परिवेश को, वातावरण को, लोगों को भूल जाते थे। तो जब भी वे बांसुरी बजाते थे तो एक तरह से वहाँ के लोगों को वो सौतीन की तरह से लगती थी कि अब तो कृष्ण जी बांसुरी में खो गए हैं और अब वे हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो उस भाव को लेकर यहाँ पर जिस तरह से एक महिला के रहते और कोई पुरुष दूसरी महिला से प्रेम करे, विवाह करे, तो उसको हम सोत कहते हैं, उस महिला को। तो यहाँ पर ब्रज के लोग इस बांसुरी को सोत कहते हैं कि जैसे ही वो एक तरह से बांसुरी वादन करते हैं तो उस समय वे हम लोगों को भूल जाते हैं। तो वहीं उसी को उपालंब देते हुए, उल्हाना देते हुए कवि के माध्यम से वहाँ की वनिताएं, गोपिकाएं क्या कहती हैं कि कान्हे बहे बस बांसुरी के, वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब वो हमको हम उनको नहीं चाहिए। निष्दोष रहे संग साथ लगी, अब दिन रात निस मन रात्रि 2 दिन साथ उसके साथ में सोतिन ताप क्यों सहिए। अब हम वो जो सोतिन ने हमें जो ताप दिया, हम उसको क्यों सहें। जिन मोही लियो मनमोहन को, जैसे उन्होंने तो मनमोहन कृष्ण को मोह लिया। रसखान सदा हमको दहिए, और कहते हैं कि वो हम तो इस भाव में हमेशा जड़ रहे हैं। मिल आओ सखी सबे सखी भाग चलें, आओ हम यहाँ से भाग कर चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। तो यहाँ पर उस भाव को लेकर यहाँ कवि इस पद्य को प्रस्तुत करते, साथ ही यहाँ पर बांसुरी की जो महिमा है, महत्व है, उसको भी यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो हम अपने विशेष में लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा का जो लालित्य है, माधुरिमा है, वो यहाँ पर प्रस्तुत है। माधुर्यता गुण है और वैदर्भी रीति है, साथ में अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकार की अवतारणा हुई है। और बांसुरी वादन जो कृष्ण जी करते थे तो उसको लेकर वो किस तरह से एक वाद्य यंत्र के माध्यम से वो संपूर्ण सृष्टि की अलौकिकता को महसूस करते थे, ये भी यहाँ पर दिखाया है। और ये भी एक महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम लिख सकते हैं कि किस तरह से कृष्ण के जीवन में बांसुरी का स्थान, और विशेषकर बाल्यावस्था में बांसुरी का स्थान मिलता है। धन्यवाद।